class, open your English book, page number 89. Sixth chapter is Welcome to the Night. एरात खुश आमदीद. To all of you who crawl and peep, तुम सब जो पेट के बाहर रेंगते और घसीटते हो, who buzz and chirp and hoot and peep, और वो जो बिन बनाते हो, चहचहाते हो, चीखते हो और झांकते हो, who wake at dusk and throw off sleep, और वो जो सुबह सवेरे उठते हो और नींद से बेदार होते हो. वेलकम टू द नाइट. एरात खुश आमदीद. टू यू हु वेक द फॉरेस्ट सिंग, और वो जो जंगल में गुनगुनाते हो, हु डीप एंड डॉच ऑन साइलेंट विंग्स, और वो जो किसी सुनसान जगह पर गोता लगाते हो और बस निकलते हो, हु फ्लूटर होवर क्लैप्स एंड फ्लाइंग, और वो जो फुटफड़ाते हो, मंडलाते हो, पकड़ते हो, चमटते हो. वेलकम टू द नाइट. एरात खुश आमदीद. कम फील द कूल एंड शेडो ब्रीज, आओ साई के नीचे ठंडक और ठंडी हवा को महसूस करो. कम स्मेल योर वे अमंग द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान अपने रास्ते की खुशबू सूंघ लो. कम टच रफ बार एंड लेदर व्हील, आओ खुरदरी शाख और चमड़े की तरह सख्त पत्तों को छू लो. वेलकम टू द नाइट. एरात खुश आमदीद. द नाइट्स आ सी ऑफ डेपल डार्क, रात दब्बो भरा एक समंदर है. द नाइट्स आ फीस्ट ऑफ साउंड एंड स्पार्क, रात आवाज़ और स्पार्क मीन चमक, आवाज़ और चमक की एक दावत है. द नाइट्स आ वाइल्ड इंचेंटेड पार्क, रात एक जंगल और खुश करने वाला बाग है. वेलकम टू द नाइट. एरात खुश आमदीद. बाय जॉयस सिडमैन. फॉर क्लास आपने ये नाम याद रखना है कि ये पोइम किसने लिखी है. इन वर्ड्स के मीनिंग को आपने एज इट इज़ अपने बुक पे राइट करना है. फॉर क्लास अब हम इसका राइमिंग स्टाइल पढ़ेंगे और आपने मेरे साथ साथ इसका राइमिंग स्टाइल पढ़ना है. To all of you who crawl and peep, who buzz and chirp and hoot and peep, who wake at dusk and throw off sleep, welcome to the night. To you who make the forest sing, who dip and dodge on silent wings, who flutter hover, claps and cling, welcome to the night. Come feel the cool and shadow breeze, come smell your way among the trees, come touch rough bark and leather wheels, welcome to the night. The nights are sea of triple dark, the nights are feast of sound and spark, the nights are wild enchanting park, welcome to the night. फॉर क्लास आपने इस पोइम का राइमिंग स्टाइल अच्छे से याद करना है. लेसन नंबर 6. आंसर दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. What is this poem describing? Answer is the poem is describing the sweetness of night which refreshes every living creature with sound sleep and also tells their movement. Question number 2. Can you name some of the creatures that live in the night? Answer is the creatures that live in the night are all birds and wild birds. For class आपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से याद करके रफ कॉपी पेन की प्रैक्टिस करनी है. Question number 3. Write down any 3 adjectives from the poem below. Wild, silent, cool. ये 3 adjectives जो है वो हमने स्टोरी से फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट किए हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग हाउ टू राइम. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पोइम एंड अ स्टोरी. एक पोइम और स्टोरी के दरमियान का क्या फ़र्क है. एक मेन फ़र्क ये है कि एक पोइम जो होती है उसमें राइमिंग स्टाइल पाया जाता है और स्टोरी जो है वो राइमिंग स्टाइल के बगैर होती है. ऑफन सेंटेंसेस इन अ पोइम एंड विद द सेम साउंड, दिस इज कॉल्ड अ राइम. राइमिंग वर्ड्स क्रिएट म्यूजिक इन द पोइम. जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि एक पोइम जो है उसमें हम राइमिंग स्टाइल पढ़ते हैं, उसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं, एक जैसे साउंड आती हैं, बट स्टोरी जो होती है वो राइमिंग स्टाइल के बगैर होती है. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. द वर्ड्स डैट हैव सेम एंडिंग साउंड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. फॉर एग्जांपल कैट, हैट, बॉल, फॉल, हाउस, माउस. Next activity. Now that you know what rhyming words are, can you locate and complete the following rhymings from the poem Welcome to the Night? First is creep, peep, sleep, sing, wink, ling, breeze, trees, leaves, dark, spark, park. Solve this activity on your book. Next activity. Can you think of your own rhyming words for objects around you? Try coming up with a rhyming word for each of the following words. अब हमने इनके राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मेक करने हैं. कैन, फैन, जग, मग, सन, फन, बुक, हुक, बॉट, कॉट, फीट, बीट. सॉल्व दिस एक्टिविटी ऑन योर बुक. नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसरी वर्ड्स. सेंसरी वर्ड्स क्या होते हैं. द वर्ड्स डेट अपील आवर 5 सेंसेस. ऐसे तमाम अल्फाज जो हमारी 5 सेंसेस को अपील करते हैं सेंसरी वर्ड्स कहलाते हैं. पोइम डायरेक्टली अपील टू आवर 5 सेंसेस, साइट, साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट. Instead of using long sentences, poem use just the right word
to make a sense come alive. These words are called sensory words and they help describe something perfectly. Here are some examples of sensory words. Some examples of sight words include bubbly, colorful, thick, hairy, light, sharp. Some examples of sound words include cough, honk, chirp, clap, move, buzz. Some examples of touch words: smooth, hot, rough, oily, soft, silky. Some examples of smell and taste words include fresh, sweet, sour, burnt, salty and spicy. For class आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से याद करना है. Next activity is the poem Welcome to the Night has many sensory words. Identify whether the following words are sight, sound or touch words. First is scroll, sight word, buzz, sound word, wood, sound word, sing, sound word, cool, touch word, rough, touch word. Solve this activity as it is on your book and practice it on rough copy. Next topic is digraph and trigraph. Digraph means a group of two letters generating one sound is called digraph. Di means do. Trigraph, a group of three letters generating one sound is called trigraph. Trigraph means three. A digraph is a single sound which is represented by two letters. A trigraph is a single sound that is represented by three letters. Digraph में two letters and trigraph में three letters. Digraphs can come at the start or at the end of word. डायग्राफ जो है वो किसी वर्ड के स्टार्ट पे और एंड पे दोनों पे आ सकते हैं. बिगनिंग डायग्राफ्स लुक लाइक दिस: चेयर, फोन, शो एंड नो. इसमें CH, F, SH और N जो है वो डायग्राफ की एग्जांपल्स हैं. एंडिंग डायग्राफ्स लुक लाइक दिस: फिश, वॉच, फोटोग्राफ एंड बाथ. इसमें हमारे पास SH, CH, PH और बाथ जो है वो एंडिंग डायग्राफ की एग्जांपल्स हैं. ट्राइग्राफ इंक्लूड लाइट एंड मैच. The I and CH sound you hear, you can say these words loud are trigraphs. I जो है वो एक वाहद एक ऐसा लेटर है जो ट्राइग्राफ की एग्जांपल्स है. आपने इन लाइंस को अच्छी तरह से अंडरलाइन करके अच्छी तरह से इन्हें याद करना है. Here is a list of common digraph and trigraph. For class ये common digraph और trigraph की एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने इन्हें याद करना है. The title of the poem Welcome to the Night has a trigraph in it. Which one is it? Answer: it is I. इस पूरे टाइटल में एक ऐसा ट्राइग्राफ है, वो कौन सा है? वो है लेटर I. Now test your understanding by locating three words with trigraphs.